हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए पार्ट इज फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग कंसेंट्रिक सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी. बी इज ग्रेटर देन ए. द स्पेस बिटवीन द सेल इज completely filled by a dielectric constant of K. B part is find the capacitance if dielectric is filled up to an intermediate radii C where A is less than C is less than B between the cells. So, the key concept of this question is कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर कह सकते हैं. ठीक है. स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है कि एक कंसेंट्रिक सेल जिसकी रेडियाई क्या है ए और ए की रेडियाई है बी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है. और ये जो एरिया है टोटली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल्ड है. तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो हम सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें. तो सपोज इस पे चार्ज हमारा Q है और इस पे भी चार्ज Q है. ठीक है, इसकी रेडियाई A है और बाहर वाले की रेडियाई B है. तो हम पोटेंशियल अगर VA कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगा 1/4πε0 Q/A माइनस Q/B. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि हम इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज को यहाँ पे स्टेबल करते हैं तो कितना काम करना पड़ता है. तो यही पोटेंशियल होता है. अब हम पोटेंशियल V पे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/B Q/B. ठीक है, ये हमें यहाँ से लाने पे हुआ तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें C तो ये क्या हो जाएगा C डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है VA माइनस VB. ठीक है, तो हो जाएगा Q डिवाइड बाय VB की वैल्यू 0 है, केवल VA की वैल्यू पुट करनी है. तो 1/4πε0 Q/A माइनस Q/B. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C इक्वल टू 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A. बट इन क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीटली फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. तो K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 KB डिवाइड बाई B माइनस A. तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप टू एन इंटरमीडिएट रेडियाई C. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक रेडियस है A तक. ठीक है, एक है रेडियस B. अब कह रहा है कि इसमें एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट रेडियाई C तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड कर दिया. तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इसमें दो अब कैपेसिटर वर्क करेंगे. एक हो गया 1, ये हो गया 2. ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं AC वाले का इतने रेडियस का, तो ये क्या हो जाएगा K. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है 4πε0 इनटू रेडियस AB था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC डिवाइड बाई C माइनस A. ये इक्वेशन 1 हो गई. और B वाले के 2 पार्ट के लिए कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो CBC क्या हो जाएगा K यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4πε0 BC डिवाइड बाई B माइनस C. लेट दिस इज इक्वेशन 2.
और ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 1 डिवाइड बाई सी ए सी प्लस 1 डिवाइड बाई सी बी सी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा सी ए सी की वैल्यू यहाँ पे है के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी डिवाइड बाई सी माइनस ए प्लस 4 पाई सॉरी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 1 बाई सी ए सी है, तो ये नीचे पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए डिवाइड बाई के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट आ गया। तो फिर से सॉल्व करते हैं, सी इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए प्लस के बी माइनस सी इंटू ए डिवाइड बाई के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी, ठीक है। सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी डिवाइड बाई बी सी माइनस ए प्लस के ए बी माइनस सी। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। दिस इज आंसर। आई होप you understand it well. All the best.